दोस्तों, अभी के समय में सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ही ट्रेंड में कर रहा है, वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, ये सीजीपी फिलचट्टा जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, जो वायरल यूथ मूवमेंट के रूप में अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी एक भारतीय व्यंग्यात्मक राजनीतिक आंदोलन बन गया है, जिसकी स्थापना 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने की थी, जो एक राजनीतिक संचार रणनीतिकार हैं और पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं। यह आंदोलन भारत के तत्कालीन मुख्य 53वें न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा 15 मई 2026 को की गई टिप्पणियों के जवाब में उभरा हुआ है, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना तिलचट्टों और समाज के परजीवियों से की थी। स्थापना के कुछ दिनों के भीतर आंदोलन ने 3,50,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाया और इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स प्राप्त कर लिए। हालांकि यह आंदोलन भारत के चुनाव आयोग के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है, फिर भी यह भारतीय युवाओं को प्रभावित करने वाले व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ अभियान चलाता है, जिनमें उच्च स्नातक बेरोजगारी, राष्ट्रव्यापी परीक्षा आयोजन में खामियां, धन का केंद्रीकरण और न्यायिक भ्रष्टाचार शामिल किए गए हैं। सीजेपी खुद को युवाओं के लिए एक राजनीतिक मोर्चा है, जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक और आलसी के रूप में वर्णित करता है। पार्टी ने सीजेपी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के औपचारिक 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया है। किसी भी मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति पुरस्कार के रूप में राज्यसभा सीट नहीं दी जा सकती। दूसरा, यदि कोई वैध वोट को रद्द किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि मतदान का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। तीसरा, संसद की संख्या बढ़ाए बिना महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। सभी कैबिनेट पदों में से 50% आरक्षण महिलाओं को लिए आरक्षित किया जाएगा। अडानी समूह और अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के अंबानी के स्वामित्व वाले सभी मीडिया हाउसों के लाइसेंस को रद्द कर दिए जाएंगे। गोदी मीडिया एंकरों के बैंक खाता की जांच की जाएगी। कोई भी विधायक या सांसद जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में तलबदल करता है, उसे 20 वर्षों तक चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संबंधित पक्ष सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जवाबदेह होगी। यह किसी गुप्त तिलचट्टे केयर्स फंड की स्थापना नहीं करेगा। पार्टी सदस्यता प्रक्रिया में
धर्म, जाति और लिंग पर विचार नहीं किया जाता है। इस आंदोलन ने विभिन्न राज्यों के कई सार्वजनिक हस्तियों और राजनेताओं का ध्यान और समर्थन आकर्षित किया है। भारत के कुछ नेता ने इसे सीजेपी को बेरोजगारी, महंगाई और नीट परीक्षा के पेपर लीक को लेकर युवाओं की हताशा का प्रकटीकरण बताया और व्यंग्य और हास्य के माध्यम से जनता की असंतुष्टि को व्यक्त करने के लिए स्वस्थ माध्यम है। हालांकि यह पार्टी जनरेशन जेड की बेचैनी का संकेत देती है और राजनीतिक विपक्ष को इस असंतोष को मुख्य धारा की चुनावी राजनीति बदलने का अवसर प्रदान करती है। आलोचकों ने सीजेपी को ऑनलाइन राजनीतिक नाटक कहकर खारिज कर दिया और यह आम आदमी पार्टी से पुराने जुड़ाव का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यह समूह एक आम आदमी पार्टी का सुनियोजित डिजिटल अभियान है। 21 मई 2026 को कानूनी मांग के जवाब में भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल खाते को प्रतिबंधित कर दिया और देश के अधिकांश जनता ने भी इसे खारिज कर दिया। भारतीय खुफिया ब्यूरो आईबी ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और भारत की संप्रभुता के खतरे का हवाला देते हुए धारा 69A के तहत प्रतिबंधित कर दिया है। यह जेन जेड और भड़काऊ है जो देश में अशांति फैला सकता है। तो दोस्तों, ये विदेश से ये अभिजीत दीप के जो कि वहाँ से हैंडल कर रहा है सीजेपी पार्टी का गठन कर कॉकरोच जनता पार्टी का स्थापना कर ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ एक राजनीतिक युवा मूवमेंट है जो जनता ने एक बार उसे मौका दिया था आम आदमी पार्टी के रूप में, लेकिन उसे अब खारिज कर दिया जनता ने, क्योंकि ये सब जो है जनता को भ्रमित करने का एक आंदोलन है, युवाओं को भ्रमित करने का एक आंदोलन है मात्र है, क्योंकि इससे जो है देश में अशांति और भड़काऊ के आंदोलन है जो देश में भड़काऊ के तहत जो है समाज को एक गलत रास्ते पे ले जाएगा। तो दोस्तों, सीजेपी पार्टी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक राजनीतिक हथकंडा है और देश में अशांति फैलाने का एक माहौल खराब करने का जेन जेड के तहत किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों।